इसे एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास एक दीवार में स्थापित किया जाता है, जैसे कि एक कंप्यूटर। तो पहला सवाल यह है कि क्या आपको पैच पैनल की आवश्यकता है? अच्छा, अब पैच पैनल नेटवर्क पोर्ट के साथ हार्डवेयर का एक सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम पैच पैनल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब पैच पैनल नेटवर्क पोर्ट के साथ हार्डवेयर का एक सपाट टुकड़ा है जो आमतौर पर सर्वर रूम या वायरिंग कोठरी में स्थित होता है, और इसका उद्देश्य आपके नेटवर्क केबलों को साफ और व्यवस्थित रखकर अव्यवस्था को कम करना है। एक पैच पैनल कीस्टोन जैक और दीवार प्लेट के समान है। अंतर यह है कि एक पैच पैनल में बड़ी संख्या में रिपोर्ट होती है और इसे एक स्विच के पास सर्वर रैक पर स्थापित किया जाता है, और एक दीवार प्लेट में कम संख्या में पोर्ट होते हैं और इसे एक नेटवर्किंग डिवाइस के पास एक दीवार में स्थापित किया जाता है, जैसे कि एक कंप्यूटर। तो पहला सवाल यह है कि क्या आपको पैच पैनल की आवश्यकता है? अच्छा, नहीं, आप ऐसा नहीं करते। यह आवश्यक नहीं है। यदि आप अपने नेटवर्क केबलों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर, ईथरनेट नेटवर्क का उपयोग करने वाले एक सामान्य कार्यालय भवन में आपके पास कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस होंगे जिन्हें नेटवर्क तक पहुंच की आवश्यकता होती है, और इस पूरे भवन में आपको दीवारों के अंदर उन सभी कमरों में ईथरनेट केबल चलाने होंगे जिनमें कंप्यूटर हैं, और फिर उन ईथरनेट केबलों में तारों को RJ45 कीस्टोन जैक में डाला जाएगा, और फिर उन कीस्टोन जैक को दीवार प्लेटों से जोड़ा जाएगा, और फिर उन दीवार प्लेटों को इस पूरी इमारत में स्थापित किया जाएगा, और फिर वहां से आपके पास कंप्यूटर को उन वॉल जैक में प्लग करने वाली ईथरनेट केबलें होंगी, और उन केबलों के दूसरे छोर पर उन केबलों को एक स्विच से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है ताकि सभी उपकरणों को एक साथ नेटवर्क किया जा सके और वे इंटरनेट तक भी पहुंच सकें। तो यहां सभी केबल स्विच से जुड़े हुए हैं और अब नेटवर्क पूरा हो गया है। अब आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि यह काम करता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं केबल व्यवस्थित नहीं है, बहुत अधिक अव्यवस्था है, और यदि दोषपूर्ण केबल के कारण किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में कोई समस्या होती है तो इस अव्यवस्था में अलग अलग केबलों को इंगित करना बहुत कठिन होगा। तो यहीं पर एक पैच पैनल मदद कर सकता है। पैच पैनल स्थापित करने से केबलों को सीधे इस स्विच में प्लग करने के बजाय केबलों को इस पैच पैनल के पीछे से जोड़ा जाएगा। इसलिए यदि हम पीछे की ओर देखें तो इस विशेष पैच पैनल में तारों को नीचे की ओर धकेला जाएगा, तो प्रत्येक केबल से RJ45 कनेक्टर हटा दिए जाएंगे और फिर केबल में तारों को इस पैच पैनल के पीछे की ओर छिद्रित किया जाएगा, और फिर अंतिम चरण पैच पैनल को उसके सभी कनेक्शनों के साथ स्विच से जोड़ना है, और यह पैच पैनल से एक पोर्ट को स्विच पर एक पोर्ट से जोड़ने वाले छोटे पैच केबलों को जोड़कर किया जाता है। और अब यह नेटवर्क पूरा हो गया है, और अधिक संगठन जोड़ने के लिए पैच पैनल में एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पोर्ट को आसानी से लेबल किया जा सकता है ताकि आप पहचान सकें कि कौन सी केबल कहां से आती है। तो जैसा कि आप पहले और बाद से देख सकते हैं, पैच पैनल आपके केबलों को एक केंद्रीकृत स्थान पर साफ और व्यवस्थित बनाता है। इसलिए पैच पैनल कई लाभ प्रदान करते हैं। आपके केबलों को व्यवस्थित करने के अलावा वे समस्या निवारण और रखरखाव के काम को भी बहुत आसान बनाते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि पैच पैनल और स्विच के बीच क्या अंतर है। खैर, एक स्विच एक पावर डिवाइस है जो सक्रिय रूप से और बुद्धिमानी से डेटा को रूट करता है, और स्विच काफी महंगे होते हैं, लेकिन पैच पैनल को पावर की आवश्यकता नहीं होती है। यह सिर्फ हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो केबल के लिए कनेक्शन बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह कीस्टोन जैक और वॉल प्लेट के समान ही कार्य करता है। अब ऐसे भी अलग अलग तरीके हैं जिनसे केबल पैच पैनल के पीछे जुड़ते हैं, इसलिए हमने जिस ईथरनेट उदाहरण का उपयोग किया है, अगर हम पीछे की ओर देखें, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह विशेष पैच पैनल एक पंच डाउन प्रकार है जहां तारों को पैच पैनल में एक पंच डाउन टूल का उपयोग करके नीचे छिद्रित किया जाता है। लेकिन अन्य प्रकार भी हैं, जैसे कीस्टोन ब्लैंक पैच पैनल। इन पैनलों में खाली स्लॉट हैं जो मानक आकार के कीस्टोन जैक का समर्थन करते हैं, इसलिए तारों को सीधे पैच पैनल में छिद्रित करने के बजाय तारों को मानक कीस्टोन जैक में छिद्रित किया जाता है, और फिर उन जैक को व्यक्तिगत रूप से पैच पैनल में डाला जाता है। और दूसरा प्रकार कपलर पैच पैनल है। इन पैनलों में कपलर्स होते हैं जहां केबल को RJ45 कनेक्टर्स के साथ प्लग किया जा सकता है। तो ये उपकरण रहित पैनल हैं जिनमें तारों को छेदने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किस प्रकार का नेटवर्क चला रहे हैं उसके आधार पर पैच पैनल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ईथरनेट है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, फाइबर ऑप्टिक और समाक्षीय।
तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को पैच पैनल पर देखने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया सदस्यता लें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।